हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश की वीडियो नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एसएसटी के एक चैप्टर की वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, तो ये आज की वीडियो एसएसटी का चैप्टर है आपकी डीएवी की एसएसटी बुक्स में से क्लास 5 का कम्युनिटी सर्विसेज। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है तो मैं इसकी 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2, और आधा चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे, बाकी का आधा उसमें। चलिए, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज, जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी की सर्विसेज इसका मतलब होता है। तो कम्युनिटी क्या है वो समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि कम्युनिटी बनती किससे है। कम्युनिटी बनती है इंसानों से, लोगों से। अब इंसान जो है, इंसान को भगवान ने कैसा बनाया है? हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। हैं हम भी एनिमल्स ही, लेकिन हम सबसे टॉप सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स हैं। मींस कि हम सबसे ज़्यादा ब्रेनी हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा दिमाग है आउट ऑफ ऑल द लिविंग क्रीचर्स। तो जो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। अब सोशल का क्या मतलब होता है कि हम अकेले नहीं रह सकते। हमें भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि हमें संग साथ चाहिए किसी ना किसी का। आप खुद इमेजिन करके देखिए, क्या आप अकेले रह सकते हैं? और रह सकते हैं तो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए अकेला रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको अकेले रहना पड़े तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स सोशल एनिमल्स हैं, जो किसी ना किसी का साथ चाहते हैं। चाहे कम एक ही आदमी हो उनके साथ या 2 हों, मगर होना चाहिए। ठीक है, हम सब एक साथ रहते हैं। हाँ, ठीक है। हमारी कॉलोनीज़ होती हैं, एक घर, बहुत सारे कई घरों से मिलकर कॉलोनीज़ बनती हैं, और सब कॉलोनीज़ सारे लोग मिलाकर कम्युनिटी बनती है। ठीक है, एक कम्युनिटी में रहते हैं हम, तो उसका यही एक फ़ायदा है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का साथ दें, उनके भला करने के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए उनकी मदद करें। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लेकिन जो किसी एक कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर साथ में रहते हैं, ताकि हार्मनी जो है, शांति और प्यार बना रहे उनके बीच में। हम कैसे कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं? कभी भी कोई इमरजेंसी या बुरा वक्त आता है तो हम मदद करते हैं। कम्युनिटी सर्विस इसी को कहते हैं। सर्विस यानी कि आप कोई काम करना, कम्युनिटी के लिए काम करना। और कम्युनिटी के लिए काम करने में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे सबसे पहला तो है एल्डरली लोगों की, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मदद करना। ठीक है, अपने नेबरहुड के, अपने पास पड़ोस में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें हेल्प करना, उसमें पार्टिसिपेशन करना, अपने आसपास को, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना, उसकी सुंदरता में हेल्प करना, उसकी ब्यूटिफिकेशन में हेल्प करना। इस तरह के कई काम हैं। लोग इस तरह के कामों को अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से करते हैं, उसे कहते हैं वॉलंटरीली करना। ठीक है, और सबका अपना अपना तरीका होता है मदद करने का। कुछ लोग सीधा काम में, फील्ड में जाकर मदद करते हैं। कुछ लोग वो डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते तो वो उन कामों के लिए डोनेशंस देते हैं, दक्षिणा देते हैं, कि वो काम हो जाए स्मूथली और उसमें कोई रुकावट ना आए। दान देने से क्या होता है? दान देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके मन को सेटिस्फैक्शन मिलती है, शांति मिलती है, आपको बहुत खुशी मिलती है किसी की मदद करके। कम्युनिटी की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस। द मेम्बर्स ऑफ अ कम्युनिटी लिव इन पीस एंड हार्मनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के मदद करने के लिए, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए वो साथ में रहते हैं और काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम अपने पड़ोसियों की कितनी मदद करते हैं। कभी भी कोई मुश्किल आ जाती है, रात बेरात, किसी भी गैर टाइम, तो हम सबसे पहले अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करने से पहले हमारे पास कौन अवेलेबल होता है? हमारे पड़ोसी, जो सबसे जल्दी हम तक पहुंचकर हमारी हेल्प कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कम्युनिटी सर्विसेज क्या होती हैं। वो सर्विसेज जो हम अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए करते हैं।
इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कम्युनिटी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, आपकी जैसे रोड्स हैं उनकी, आपके एरिया की लोकेलिटी की साफ़ सफाई है, ब्यूटिफिकेशन है, लाइक आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, बुज़ुर्गों की मदद कर रहे हैं। जैसे कई बार आप, कोई बुज़ुर्ग अकेला रहता है तो आप उनका मार्केट से शॉपिंग करके ले आए, किसी को आपने सड़क पार करने में हेल्प कराई, या किसी को अगर डॉक्टर के ले जाने की ज़रूरत है तो आप वहाँ ले गए, या उनके कोई भी और ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए। अच्छा, और ये मदद करने का जो सिलसिला है ये आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। स्पेशली हम इंडियंस जो हैं वो बहुत पुराने ज़माने से, एंशियंट टाइम से मदद करते आ रहे हैं। कैसे? किसी भी रूप में, चाहे वो फूड के रूप में हो, क्लोथ्स के रूप में हो, मनी के रूप में हो, शेल्टर हो, या फिर किसी बीमार का ध्यान रखने के लिए हो। तो पुराने ज़माने में कम्युनिटी सर्विस हम ओल्ड टाइम में कैसे करते थे, जो राजा महाराजा या जो अमीर सेठ लोग होते थे वो खूब दान दक्षिणा करते थे। जो किसी शहर का राजा होता था वो वहाँ के लोगों के लिए शेल्टर्स बनवाता था, सराय बनवाता था कि जो गरीब लोग हैं, बेसहारा बेघर लोग हैं, वो वहाँ पर रात बिता सकें। या फिर जो गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, उनको मुफ्त खाना प्रोवाइड करते थे, गरीबों को कपड़े और शेल्टर भी, जैसे सर ढकने के लिए छत प्रोवाइड करते थे। और जो बीमार हैं और उनका कोई रिश्तेदार नहीं है तो उसकी सेवा भी करते थे। उस ज़माने में, पहले के ज़माने में, हमारे देश में तो वैसे भी ये प्रथा चली आई है कि हम भिखारियों को भी खूब देते हैं, चाहे वो पैसे के रूप में मदद हो या खाने पीने की चीज़ के रूप में मदद हो। लेकिन बेगरी को हमें और ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए। जो भीख मांगने की जो ये प्रैक्टिस है ये हमें डिस्करेज करनी चाहिए। भीख मांगने को हमें इतना इनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई भीख मांगता है तो आप उन्हें ना दें, और उनको इनकरेज करें कि वो उसकी बजाय कहीं जाकर कुछ काम धंधा करें और ख़ुद से पैसे कमाकर रिस्पेक्टफुल लाइफ जिएं। ओके? क्योंकि आज के ज़माने में जो बेगरी है, वो जो भिखारी जो लोग बना देते हैं, वो एक गैंग चलता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे भीख मांगनी है, कैसे लोगों की सिंपैथी गेन करनी है कि वो पिघल कर आपको भीख दे दें। लेकिन ये उनके भले के लिए नहीं है, इसलिए हमें इसे इनकरेज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कैसे पुराने ज़माने में ट्रैवलर्स जो होते थे उनका ध्यान रखा जाता था, उनके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता था। पुराने ज़माने में इतना घूमना फिरना, वेकेशनिंग तो होती नहीं थी कि आज हम मनाली के ट्रिप पर जा रहे हैं या आज हम यूरोप के ट्रिप पर जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो होते थे वो पिलग्रिम्स होते थे, यानी कि तीर्थ यात्रा करने वाले होते थे, या फिर सोल्जर्स होते थे, या फिर मैसेंजर्स होते थे जो राजा महाराजा के मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, या फिर मर्चेंट्स होते थे। मर्चेंट्स होते हैं जो बिज़नेसमैन होते हैं एक तरह से, उस ज़माने के, एक शहर से दूसरे शहर अपना सामान बेचने जाते थे। तो इसी तरह के ट्रैवलर्स होते थे। मगर उस ज़माने में क्योंकि इतनी पक्की सड़कें नहीं होती थी और इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, तो रास्ते में उनका ध्यान रखने के लिए जो किंग्स होते थे उनके लिए शेल्टर्स और दूसरी चीज़ें बनवाते थे। पक्की सड़कें नहीं तो नॉर्मल कच्ची सड़कें तो ज़रूर बनी होती थी, और उनके शेल्टर का भी अरेंजमेंट किया जाता था। रास्ते में अगर उन्हें रात बितानी पड़ जाए तो उनके लिए सराय होते थे, धर्मशाला होती थी। और अगर उन्हें प्यास लगे तो स्टेप वेल्स बनाए जाते थे, सीढ़ी नुमा कुएँ होते थे, वो सीढ़ियाँ से उतरकर उन्हें नीचे कुएँ में जाकर पानी पीना होता था। या फिर कुंड होते थे, वो भी ये सब आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ बनवाई जाती थी कि जो राह चलते लोग हैं वो अपनी प्यास बुझा सकें। और उनमें से एक है सिसंदरा। ये 3-4 चीज़ें हैं, स्टेप वेल्स, कुंड और सिसंदरा। हम उनके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये एक धर्मशाला है या सराय है पुराने ज़माने की। मुग़ल्स के टाइम पर सराय बनवाई जाती थी, और वैसे नॉर्मली उससे पहले धर्मशालाएं तो बनी रही हैं और आज भी हैं। अगर आप देखें तो हम वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, इन सब जगहों पे बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जो लोगों ने दान इकट्ठा करके बनाई हैं, ताकि जो यात्री आते हैं तीर्थ के दर्शन करने, वो वहाँ पर आराम से अपनी थकान दूर कर सकें सफ़र की और अपनी रात बिता सकें। ठीक है, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको स्टेप वेल नज़र आ रहा होगा। ये इंडिया का बहुत ही फेमस स्टेप वेल है जो कि राजस्थान में है।
और कई फिल्म्स की शूटिंग में भी ये आपने देखा होगा। पहेली एक मूवी है शाहरुख खान की, उसमें भी है, उसके एक गाने में यहाँ की शूटिंग। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा। ये एक कुंड की फ़ोटो है, अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे। ये भी एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी क्रिएट की गई है, बनाई गई है, ताकि राह चलते लोग अपनी प्यास बुझा सकें। इसके अलावा और भी कई तरीके से उनकी थर्स्ट क्वेंच करने के तरीके थे, जैसे कि बाउली। अगर आप देखें तो हमारी दिल्ली में भी एक बाउली है, राजस्थान में भी बाउली है, और इंडिया के कई कोनों में है जो राजा महाराजा बनवाते थे बाउली। वहाँ पे भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आपको काफ़ी नीचे जाकर पानी मिलता था, जिसमें लोग नहा सकते थे, अपनी प्यास बुझा सकते थे, हाथ मुंह धो सकते थे। अब आप देखेंगे, आप ये देखिए, ये लुधियाना हमारे जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड। उस वाले ग्रैंड ट्रंक रोड को हम शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं, क्योंकि वो, और आप देखेंगे इसी रोड पर लुधियाने की तरफ, लुधियाने से 20 किलोमीटर दूर एक दोहारा सहाय है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये भी एक धर्मशाला है, या कह लीजिए सराय है, यात्रियों के लिए बनवाई थी। अब आ जाते हैं हम सिसंद्रा पर। सिसंद्रा जो है, ये भी एक तरह की आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जो पुराने ज़माने के किंग्स बनवाते थे। ये मिलेंगी आपको कर्नाटका में। ये किस तरह की होती थी? एक टब लाइक स्ट्रक्चर होता था, जो कि रोड क्रॉसिंग्स के पास बनाया जाता था ट्रैवलर्स के कंफर्ट के लिए। और छोटे से सिसंद्रा बनाए जाते थे ताकि जानवर भी अपनी प्यास बुझा सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही ट्रैवल करते हैं, इंसानों के साथ कई बार जानवर भी ट्रैवल करते थे, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए भी छोटे टब्स बनाए जाते थे जो स्पेशली एनिमल्स के लिए होते थे, ताकि वो भी उसमें अपनी प्यास बुझा सकें। और ये जो टब्स बनाए जाते थे सिसंद्रा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के लिए बनाए जाते थे या सिर्फ अमीरों के लिए। चाहे अमीर हो या गरीब, कोई भी आकर वहाँ पर अपनी प्यास बुझा सकता था। लेकिन अब ये फॉलो नहीं होती है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको दिखेगा पीछे एक छोटा सा टब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ एक आदमी खड़ा है, वही है सिसंद्रा। अब हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। वाटर हार्वेस्टिंग आज भी होती है, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी। पुराने ज़माने में भी वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। तब भी पानी को इकट्ठा करके स्टोर किया जाता था, रेन वाटर को, क्योंकि पानी की दिक्कत हमेशा रही है, स्पेशली सूखे राज्यों में जैसे कि राजस्थान, गुजरात। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर बारिश कम होती है, या फिर साल में सिर्फ 1-2 महीना ही बारिश होती है और बाकी पूरा साल बारिश नहीं होती है, तो फसलें जो थी वो बारिश पर ही डिपेंडेंट रहती थी अपनी इरिगेशन के लिए। तो इसलिए किसान लोग या बाकी के लोग क्या करते थे, वो बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते थे और उसे स्टोर करते थे, और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ कर लेते थे। ये हमारी मॉडर्न टाइम्स की हार्वेस्टिंग है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो छतों पे हम रेन का वाटर इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें पाइप्स से कनेक्ट करके कलेक्ट कर लेते हैं उस पानी को, और एक स्टोरेज टैंक रखते हैं, उसमें वो पानी सारा आके इकट्ठा हो जाता है। फिर आप उससे कभी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पुराने ज़माने में भी इसको वाटर हार्वेस्टिंग को किया जाता था, और बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग का। हमारी एंशियंट जो कम्युनिटीज़ रही हैं, पुराने ज़माने के लोग जो रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस ज़माने में भी उन्होंने ये चीज़ सोच ली थी, और पूरा वेल डेवलप्ड उनका वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा था, कि जिन महीनों में बारिश नहीं होती, मॉनसून नहीं आता, उन महीनों में अपनी पानी की ज़रूरत को वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही पूरा करते थे, ताकि पानी की शॉर्टेज ही ना रहे, कमी ही ना रहे। अब कुछ ऐसे सोर्सेज जो उस ज़माने के थे वाटर हार्वेस्टिंग के, या ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज जो थे, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई है, उनका ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए वो अब टूट फूट चुके हैं। आप उन्हें अच्छे से अब यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब आप अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें भी एक स्टेप्स बनी हुई है, एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको दिख रहा है कि स्टेप्स से नीचे जाकर पानी का वाटर बॉडी रिजर्वॉयर बनाया गया था। रिजर्वॉयर होता है जहाँ पानी रिज़र्व करके रखा जाता है। इसमें आपको
मॉडर्न, इस पेज पर आपको मॉडर्न तरीका भी दिया हुआ है कैसे आज के ज़माने में रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है और कैसे पुराने ज़माने में किया जाता था। दोनों पिक्चर्स एक ही पेज पर हैं और हमारी स्क्रीन पर भी है मॉडर्न ज़माने में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। अब देखिए कम्युनिटी सर्विसेज इन मॉडर्न टाइम्स, कैसे हम आज मॉडर्न ज़माने में भी, पुराने ज़माने में किसकी सरकार चलती थी, राजा महाराजाओं की, किंग्स की, रूलर्स की, तो वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। मगर अब राजा महाराजाओं का ज़माना ख़त्म हो चुका है, मॉडर्न ज़माना है, तो आज के ज़माने में ये सारी सुख सुविधाएं हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमें देती है। तो वही सी चीज़ें चल रही हैं, फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं आया है। पहले राजा महाराजा बनवाते थे, प्रोवाइड करते थे, अब सरकार प्रोवाइड करती है और उसके लिए हम लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मॉडर्न टाइम्स में जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये है कि पेशेंस के साथ, इंटॉलरेंस के साथ रहना चाहिए, सबके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके रहना चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है, इससे कम्युनिटी का भला होता है और वो तरक्की करती है, प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। अब क्योंकि अब किंग्स नहीं है तो गवर्नमेंट एजेंसीज इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं। पानी की सप्लाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड है जैसे कि दिल्ली में, और हर स्टेट में अपना अलग अलग वाटर सप्लाई के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिजली के लिए अलग है डिपार्टमेंट जो उसको कंट्रोल करता है और सप्लाई का ध्यान रखता है। वाटर सप्लाई का पाइपलाइंस के थ्रू कैसे जा रहा है। उसके अलावा जो मार्केट में सब्जियां, फल और ग्रेन्स जैसे कि अनाज बिक रहा है, उन सब को रेगुलेट करने के लिए भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। साफ़ सफाई के, सैनिटेशन के, उनके अलग डिपार्टमेंट्स हैं। गार्डनिंग के, एग्रीकल्चर के अलग डिपार्टमेंट्स हैं। रोड्स को मेंटेन करने का अलग डिपार्टमेंट है। तो हॉस्पिटल्स का अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स का अलग डिपार्टमेंट है। तो सब तरह की सर्विसेज को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर, ताकि हर डिपार्टमेंट को अच्छे से सुपरवाइज़ किया जा सके और स्मूथली वो फंक्शन कर सके। अब यहाँ पर आपकी कम्युनिटी, आपके चैप्टर में आपको सबसे पहले इन कम्युनिटी सर्विसेज को 3 में डिवाइड किया गया है। एक तो है ट्रैवलिंग, एक है वाटर सप्लाई और तीसरा है ट्रीज़। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में हमारी जो गवर्नमेंट है, पुराने ज़माने की ट्रैवलिंग और आज की ट्रैवलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले की जो ट्रैवलिंग होती थी वो ज़्यादातर तीर्थयात्री या बिजनेसमैन या फिर मैसेंजर्स करते थे, लेकिन अब की ट्रैवलिंग जो है उसमें और भी नए पर्पसेस ऐड हो गए हैं। जैसे कि हम लोग वेकेशन पे जाते हैं कहीं घूमने, छुट्टियां मनाने, तो भी हम ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा और भी हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। हम सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, या फिर कई बार लोग इलाज कराने के लिए भी एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवलिंग के लोगों के पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और इसीलिए सबकी अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब ट्रैवल बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अब पक्की सड़कें हैं, इतने ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। तो पहले अगर थोड़े से ही लोग ट्रैवल किया करते थे, तो आज के ज़माने में बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ हमारी पॉपुलेशन का लार्ज हिस्सा जो है वो ट्रैवल करता है, सड़कें यूज़ करता है। तो उनकी सुविधा के लिए, उनके कंफर्ट के लिए क्या क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके कंफर्टेबल स्टे के लिए, कि अगर उन्हें कहीं रास्ते में रुकना पड़ता है, शेल्टर लेना पड़ता है, चाहे तो थकान उतारने के लिए या नाइट स्टे के लिए, तो देखिए कई तरह के गेस्ट हाउसेस आपको मिलेंगे हाईवे पर। हाईवेज़ वो रोड्स होती हैं जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से जोड़ती हैं। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं अपनी स्टेट से बाहर, तो आप हाईवे की रोड्स लेंगे और हाईवे पर आपको कई फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हर तरह के आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे ताकि आप अपनी भूख मिटा सकें। खाना मिलता है जहाँ पे हर तरह का क्विजीन मिलता है। गेस्ट हाउसेस मिलेंगे, हर रेंज के आपको मिलेंगे कि हर बैकग्राउंड का आदमी उन अपने अफोर्ड के, अपनी पॉकेट के हिसाब से उन जगहों में स्टे कर सकता है। सस्ते रूम्स भी अवेलेबल हैं रेंट पे, महंगे रूम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो गेस्ट हाउसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, नाइट शेल्टर्स हैं, मोटेल्स हैं और होटल्स हैं। ये सब जो ये स्ट्रक्चर्स सब आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए ही
बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे व्हीकल्स की स्मूथ मूवमेंट हो, कोई रास्ते में जैसे ट्रैफ़िक जैम के अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ट्रैफ़िक जैम भी अब बहुत ज़्यादा अवॉइड हो चुका है, हमें नहीं मिलता। अगर आप जाएँ हाईवे पर तो अब बहुत ही स्मूथ ड्राइव होती है। क्या रीज़न्स हैं उन स्मूथ ड्राइव के? एक तो रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है, जो सड़कें हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की बन चुकी हैं। उसके अलावा ट्रैफ़िक इकट्ठा ना हो एक जगह पर, उसके लिए हमारी सरकार ने ब्रिजेस बनाए हैं, इतने सारे पुल बनाए हैं कि जो पैदल के लोग हैं वो ब्रिज से ट्रैवल कर लें, ताकि नीचे मोटर व्हीकल्स को इतनी प्रॉब्लम ना हो उनकी फंक्शनिंग में। इसके अलावा इतने सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं जिनसे जो डिस्टेंस है वो हमारा छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है रास्ता, और आप बिना किसी रुकावट के नॉन स्टॉप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फ्लाईओवर्स का पर्पस ये है कि वो आपका डिस्टेंस भी शॉर्ट कर देते हैं, प्लस आपका टाइम भी सेव करते हैं ट्रैवलिंग में। तो इन चीज़ों की हेल्प से जो है हमारा ट्रैवल और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ हो गया है और क्विक हो गया है। अब हम बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब देखिए, आपको बताया गया है कि आपकी कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पुराने ज़माने से नए ज़माने में। पहले बैलगाड़ियाँ और घोड़े गाड़ी इन सब पर ही ट्रैवल किया जाता था, या पैदल करते थे अगर पैसे नहीं होते थे तो। लेकिन अब फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। आप एक शहर से दूसरा शहर या एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। तो इतनी क्विक सर्विस है। चाहे आप पानी का ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, क्रूज़ पे चले जाइए घूमने के लिए, चाहे आप बाय रोड ट्रैवल करिए, चाहे बाय रेलवेज़ ट्रैवल करिए, या एयरवेज़ भी हैं अब तो इतना क्विक हो गया है मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कि आप आराम से बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आपकी बुक में आपको एक और फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो में, कि बाइसिकल राइडिंग इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मेक्स आवर बॉडी फिट, सेव्स फ्यूल एंड इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और जैसे जैसे कि हमारी सोच मॉडर्न होती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी बाइसिकल को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो इससे हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा, आप साइकिलिंग करते हैं, उससे आपकी बॉडी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, आप फिट रहते हैं। और तीसरा, इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, तो इससे भी आप एनवायरनमेंट को हेल्प ही कर रहे हैं, आप फ्यूल बचा रहे हैं। कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, फ्यूल भी बच रहा है, बॉडी भी फिट हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, और ये सस्ती भी होती है, इसमें खर्चा भी कम आता है। एक बार आपने साइकिल ख़रीद ली, फिर आपको बस कभी कभी उसके वेयर टेयर पे या मेंटेनेंस में, जैसे टायर में हवा भरवानी है, ये छोटे मोटे खर्चे हैं। अदरवाइज़ उसको मेंटेन करने का भी कोई ख़ास खर्चा नहीं है। तो बाइसिकल को यूज़ करना इज़ मच ईजियर नाउ अ डेज़। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफ़िस भी जाते हैं अपने घर से साइकिल पर। बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो ऐसा है। और कॉलेज या स्कूल्स, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी साइकिल पे जाना प्रेफर करते हैं। अगर आप देखें दूसरी कंट्रीज़ में, मैंने तो कार्टून्स में भी देखा है, जैसे शिनचैन है, डोरेमोन है, तो वहाँ पे पेरेंट्स जो हैं, आसपास की शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी लानी है या कुछ भी करना है, स्कूल भी जाना है, तो दे यूज़ बाइसिकल्स। ओके, मैं इस चैप्टर का ये पार्ट यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाकी का रिमेनिंग चैप्टर जो है वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। वेट करिएगा मेरे अगले वीडियो का, और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर देम। थैंक यू एंड बाय।